अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। और आप मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें। मैं आज आपको द्रास के हवाले से बताऊँगा, क्योंकि द्रास एक पाकिस्तान में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हिसाब से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग इससे वाबस्ता हैं और हज़ारों की तादाद में लोग अर्निंग कर रहे हैं। 6 फिगर में भी लोग यहाँ पर अर्निंग कर रहे होते हैं। तो मैं भी एक द्रास के साथ एज अ सेलर वर्क कर रहा हूँ और बहुत अच्छा काम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, जिस पर बहुत से जो मेरे कुलीग हैं, बहुत से मेरे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो मुझसे सवाल कर रहे थे कि हम लोग द्रास के साथ जब काम कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कई प्रोडक्ट में हमें लॉस भी हो रहा है। तो इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, उनके प्रोडक्ट की बूस्ट ना होने की और द्रास पर लॉस होने की। उसमें ये होता है कि जब बहुत से लोग जब द्रास पर काम कर रहे होते हैं, तो ना तो वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट कौन सी सिलेक्ट की है, जिस पर द्रास का कमीशन चार्जेस क्या होते हैं। तो वो अपनी मर्ज़ी से उन्होंने 600 की प्रोडक्ट लेने के बाद उसको 800 पे लगा लेते हैं और वो द्रास का कमीशन ऐड नहीं करते और अपने मिसलिनियस एक्सपेंस को ऐड नहीं कर रहे होते। वो समझते हैं कि हमने 600 की प्रोडक्ट बाई की और हमने 800 या 850 पर हमने इसको कॉस्ट पे द्रास पर प्रोडक्ट ऐड कर दी, तो हमें 250 रुपीज़ या 200 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। असल में ऐसा नहीं हो रहा होता। जो द्रास है वो हर प्रोडक्ट पर अपना मुख्तलिफ चार्जेस ऐड कर रहा होता है। उसमें अगर आप फैशन पे जाते हैं तो और चार्जेस हैं, किचन आइटम्स पे और हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पर और होते हैं, ये डिफरेंट चार्जेस होते हैं। ये सबसे पहले आपको इसका देखना ज़रूरी है कि द्रास इस पर आपके क्या चार्जेस ले रहे हैं। तो आप उसको ज़रूर मद्देनज़र रखा करें कि सिर्फ प्रोडक्ट प्राइस को ना अपने मद्देनज़र रखा करें। फिर क्योंकि फ़्लाइट पैकिंग के दौरान यूज़ हो रहा होता है, तो ये तमाम एक्सपेंस होते हैं जिसकी वजह से बहुत से जो कस्टमर्स होते हैं वो लॉस का शिकार होते हैं। जो सेलर होते हैं द्रास के, क्योंकि उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता और प्रोडक्ट आपने एंटर करने से पहले इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी नाकामी की वजह ये होती है। और दूसरी चीज़ ये कि ऑर्डर ना आना, कि ऑर्डर क्यों नहीं आते द्रास पे। तो उसकी, क्योंकि मैंने भी द्रास पर एक लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह डेली की एक अच्छी क्वांटिटी होती है जो कि मैं द्रास की फ्रेंचाइज पे जाकर डिलीवर करता हूँ और कस्टमर तक डिलीवर होती है वो आइटम्स। वो उसकी वजह ये, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप जो द्रास पे प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं उसके अंदर आप लोग वेट का ख्याल नहीं रखते, सबसे पहली चीज़। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो भी आप प्रोडक्ट एंटर कर रहे हो उसका जो मैक्सिमम जो वेट होता है वो 0.5 kg तक होता है, मिनिमम वेट। इससे ऊपर आप जितना चाहे कर सकते हैं। तो जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा वेट वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा वेट होगा उसके ऊपर जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जाएंगे। तो जो कस्टमर जो बाय करने वाला होता है वो इस चीज़ को जहन में रखता है कि जो हमारे डिलीवरी चार्जेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। तो और दूसरी चीज़ ये कि लोग जब प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसके ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग जो है, सॉरी प्रोडक्ट जो द्रास की जो अपनी बूस्टिंग जो द्रास कर रहा होता है वो कंपेन्स के थ्रू कर रहा होता है। तो आप कंपेन्स को ज्वाइन नहीं करते लोग। द्रास की जो अपनी कंपेन्स होती हैं या फिर अपनी जो कस्टम में जो आप कंपेन्स लगाते हैं वो भी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे होते। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज्वाइन करें, क्योंकि मैं द्रास पर जब से काम कर रहा हूँ मैंने मुख्तलिफ किस्म की कंपेन द्रास की भी ज्वाइन की हैं और अपनी खुद से जो है ना कस्टम बनाई है, कि मतलब कि कोई एक प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ उसके साथ कोई चीज़ मैं फ्री में ऐड कर देता हूँ, जिससे जो कस्टमर्स है वो उस चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसके साथ एक चीज़ मुफ्त में आ रही होती है और वो इजीली वो फिर उस चीज़ को बाय करता है। और आपकी प्रोडक्ट द्रास पर जो प्रोडक्ट जाहिर सी बात है आप सेल कर रहे हैं उसके ऊपर आपने रिव्यूज़ और रेटिंग भी हासिल करनी होती है। तो रेटिंग वगैरह हासिल करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि प्रोडक्ट इतनी भी हल्की ना रखें कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से परेशान हो और वो तंग आकर आपको बैड रिव्यूज़ ऐड करना शुरू करें। अगर वो आपके प्रोडक्ट पे बैड रिव्यूज़ या फिर रेटिंग ऐड करना शुरू करेगा तो फिर द्रास उस प्रोडक्ट को बूस्ट नहीं करेगा और वह आपकी जो सेल होगी, लोग जब भी आपकी शॉप पर आएंगे तो रिव्यूज़ को रीड करेंगे, रेटिंग को चेक करेंगे। वो जो भी ऑनलाइन परचेजिंग करता है वो तो क्योंकि उसने तो कस्टमर को देखा नहीं होता, ना प्रोडक्ट चेक की होती है, तो वो दूसरों के जो कमेंट्स होते हैं उसके ऊपर वो अपना डिसीजन ले रहे होते हैं। तो अपनी प्रोडक्ट के लिए डिसीजन का जो अपने कमेंट्स लेने, तो आपके प्रोडक्ट्स के अंदर जान होनी चाहिए जो कस्टमर आपसे बाय कर रहा है, ताकि वो आपको अच्छे रिव्यूज़ दे। उससे भी आपकी जो सेल है वो इम्प्रूव होती है। अब असल में यहाँ पर आपके लिए जो मुश्किलात थी, ये मैं आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने द्रास फ्री कोर्स के नाम से आप मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके आप ये तमाम कोर्सेज देख सकते हैं। मैंने अपना अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस भी बताया है, फिर उसके बाद आपने कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है, लॉगिन करने के बाद कौन कौन सी द्रास की शराइत हैं, आईबीएन नंबर से लेके आईबीएन नंबर के अलावा जो भी प्रोडक्ट चीज़ें होंगी वो मैंने आपको अपने इस चैनल में बताई हुई हैं। तो इस तरह की बहुत सी प्रोडक्ट आपको इसमें मिलेगी। अब इसमें मैं आपको बता रहा था कि नाकामी की वजह सबसे बड़ी क्या होती है, कि जो रिटर्न की वजह है, कैंसिलेशन की वजह है, वो ये होती है कि दराज पर बहुत से लोग होते हैं। अगर 100 लोग हैं तो उसमें 2 से 3 लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपको ऑर्डर करने के बाद रिटर्न में वो चीज़ रिटर्न नहीं करते जो कि आपने उनको डिलीवर की थी, वो इसके मुतबादिल चीज़ भेज देते हैं। अब इसके लिए दराज ने एक अपने प्रोसेस पूरा एक अपनाया हुआ है कि आप दराज को क्लेम कर सकते हैं। कस्टमर की कंप्लेन दर्ज होती है और उसके एवज आपको एक नंबर दिया जाता है जो कि कंप्लेन नंबर होता है। दराज इसके ऊपर आपसे एविडेंस वगैरह तमाम चीज़ें रिसीव करता है और उस पर एक्शन लेता है। अगर आपके पास दराज के प्लेटफॉर्म पर जो आपने चैटिंग की है वो दराज को प्रोवाइड करते हैं तो वो आपकी रिटर्न भी आपको क्लेम आपकी प्रूव होती है। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, आप इसके अंदर आपका जो ऑर्डर डिलीवरी फेल्ड हो जाता है, आपकी डिलीवरी कस्टमर तक डिलीवर नहीं हो पाती, उसकी भी मेन वजह ये होती है कि दराज जो है खुद तमाम सिटीज़ के अंदर प्रोवाइड नहीं कर रहा चीज़ें। दराज ने मुख्तलिफ सर्विसेज यूज़ की हुई हैं, लाइक टीसीएस की सर्विस यूज़ कर रहा है, लेपर्ड्स की कर रहा है, और भी इसके साथ बहुत सी सर्विसेज कंपनीज हैं जो कि इसके साथ अटैच हैं। अब उसमें ये होता है कि कभी कभार जो दूसरी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, पार्सल दराज से तो रिसीव कर लेती हैं लेकिन कस्टमर के साथ जो उसकी ड्यू डेट होती है, लास्ट डेट होती है, उस पर रब्ता नहीं होता उससे पहले पहले। उसके बाद जब कस्टमर से रब्ता किया जाता है तो कस्टमर जो है थोड़ा सा अग्रेसिव हुआ हुआ होता है तो वो मना कर देता है और वो चीज़ आपको वापस रिटर्न आ जाती है। या फिर ये होता है कि जो कस्टमर्स होता है वो उसने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है तो ये लेपर्ड्स वाले जो होते हैं ये कॉल करके फिर कस्टमर के पास अपनी चीज़ डिलीवर कर रहे होते हैं। तो वो जब कस्टमर कॉल अटेंड नहीं करता तो फिर वो प्रोडक्ट आपके पास वापस रिटर्न में आ जाती है। तो ये कुछ वजूहत होती हैं जिसकी वजह से आप परेशान भी होते हैं। और ये अगर ये चीज़ें आप लोग अपनी तरफ से प्रोडक्ट हंटिंग का एक प्रोसेस कर लें और जो जो आपके एक्सपेंस है वो आप देख लें तो फिर आपको इन मुश्किलात से बच के आप अपने उसी तरह ही काम कर सकते हैं जिस तरह के मुख्तलिफ सेलर दराज पर काम करके बहुत ज़्यादा अर्निंग हासिल कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए आप सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी करें, फिर दराज के जो रीड अच्छी तरह करें दराज को, क्योंकि दराज का रीड होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे कहूँगा कि मेरी जो बहुत सी वीडियोस आती रहेंगी यहाँ पर, आप उसको देखते रहें और आपको उसके लिए दराज यूज़ करने में आसानी होगी। ज़रूर मेरे चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो वॉच करने का, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।